ठीक है, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। और अगर मेरी आवाज क्लियर है तो कोई बता सकता है मेरे को? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अब प्रभु की स्तुति करें थोड़ी देर। शाम सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से गुजर तो चरवाहा है तू, क्यों मैं डरूं, पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, बातू हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचनों से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर में रहूं तेरी साया में प्रभु, मेरे सारे सुनते तुझ पे ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर में रहूं तेरे साया प्रभु, मेरे सारे सुनते मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तो ही मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, इसके समान तेरे चरणों के समान ढूंढे लूंगा मैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके निकट आते हैं और इस हमारे दिल की गहराई से पिता परमेश्वर इस बात को स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम आपसे पिता परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, तुझे प्यार करूं हर पल। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम जितने भी लोग आज के दिन पिता परमेश्वर आपकी संगति में उपस्थित हैं,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि हमें बहुतायत के पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भर, कि जो बात आज के दिन आप हमारे मनों में डालने वाले प्रभु जी वो बहुत अधिक रीति से प्रभावशाली है। हम हर एक बातों को सोचने में विवश हो जाए कि हमारा जो पिता है वो हमसे कितना अनोखा प्यार करता है। प्रार्थना करते हैं जितने लोग आने पर आप उनके संग साधु प्रभु जी, हर एक मुसीबत से आपने बचा के महिमा। आज के दिन ये सारी बातें आपको अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग क्या है, हाजिर हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें, कोशिश नहीं पर ऐसा ही करें कि हम अपने अपने कैमरे को ऑन कर लें। ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को समझ पाए, है ना। क्योंकि हम भी कई दफा लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों से क्या करें, उनके एक्सप्रेशंस को देख पाए, हम उनके चेहरे के वो रूप को देख पाए जो परमेश्वर ने आपको बहुत अनोखा और सुंदर बनाया। आमीन। तो मेरा निवेदन है कि हम सब अपने कैमरे को ऑन करेंगे। आइए हम आज के संदेश की ओर जाएंगे। और आज के संदेश की ओर जाने से पहले हम एक हमेशा कई चीजों को सोचते और कई चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिशों को करेंगे, है ना। और कई सारी बातें हैं जो परमेश्वर आज हमारे मनों में डालने वाला है। वो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, क्योंकि हमेशा हम एक जीवन के विषय में कई सारी बातों को करते हुए आए हैं, है ना। तो एक नई बात है जिसके विषय में हम देखेंगे जो आज के दिन हमें देखने पर है। जैसे कि आप लोगों ने शायद फ्लेयर या पोस्टर देखा होगा, उसमें आपने क्या देखा है, कोई बता सकता है टाइप करके? चलिए, टाइप करने में शायद हम थोड़े से पीछे हैं, पर कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत आगे हैं, एकदम से धड़ाधड़ मैसेज आए, डेथ डेथ डेथ, है ना। और लगभग हम 2 महीने से यही बात को सुन रहे हैं मृत्यु के विषय में, है ना। और मृत्यु हम जब देखते हैं तो कई दफा मृत्यु का जो एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट हमारे माइंड पे होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और हमने कई रीति से हमने इन चीजों को देखा भी है। एक समय दीजिएगा। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है क्या अभी, बता सकते हैं? मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू। चलिए, तो हम यहाँ पर थे कि हम मृत्यु के कई बातों को सीखते और समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। कई चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई बातों को हम देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम कई दफा इस सारी चिंताओं में भी कि अगर हम हमारे जीवन में भी मृत्यु, क्योंकि ये बात बिल्कुल है कि हम भी कभी ना कभी उस दशा में जरूर जाएंगे, ठीक है। तो आज उसी बातों को हम सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं जो होस्ट कर रहे हैं वो पहली स्लाइड हमें दिखाएंगे, हम उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जब हम मृत्यु का विषय देख रहे हैं तो परमेश्वर के द्वारा अपने दासों के द्वारा और कई सारे दासों के द्वारा परमेश्वर ने मृत्यु की प्रकार को बताया, टाइप्स ऑफ डेथ को वहां पर दर्शाया गया है, ठीक है। पर मैं 3 टाइप के विषय में बात करूंगा। मैं 3 मृत्यु के बारे में बात करूंगा जो आज हमें देखना और समझना और उन बातों की ओर हमें बढ़ते भी जाना है ना। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस रीति से परमेश्वर आज हमें मृत्यु के विषय में कहना चाहता है, ठीक है। तो एक शब्द है जो ग्रीक भाषा और इंग्लिश भाषा से मिलके बना है, वो एक्लोटोलॉजी करके है ना। एक्लोटोलॉजी करके है, और इसका जो अर्थ होता है, एकोतोस का मतलब होता है लास्ट, ठीक है। तो एकोतोलोस करके जो बातें यहाँ पर की गई है उसका शब्द का अर्थ यही होता लास्ट, या फिर क्या है, अंतिम।
और जो लॉजी का अर्थ होता है वो होता है उसको पूरी रीति से क्या करना, शुद्धता की ओर दर्शाना, या फिर उस शब्द में जो बातों को बताया गया वो यही है कि ये जो शब्द है जब मिल के बनता है तो वो अपने आप में क्या है, वो पूरी रीति से क्या है, परिपूर्णता को दर्शाता है। वो पूरी रीति से अपने आप को यहाँ पर परिपूर्णता को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये शब्द है जिसका अर्थ अगर हम देखें तो लिखा है द पार्ट ऑफ थियोलॉजिकल कंसर्न विद द डेथ एंड जजमेंट एंड द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द सोल इन द ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदी में भी बात लिखा है कि वह मृत्यु, न्याय और आत्मा और मानव जाति के अंतिम भाग्य से संबंधित धर्मशास्त्र का क्या है, हिस्सा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर इसी के बारे में आज हमसे बात कहना चाह रहा है। जिस रीति से मैंने आपको ये बातें बताई कि जो शब्द है एकोस्टोलॉजी, ठीक है, एकोस्टोलॉज मतलब जो ग्रीक में है वो लास्ट है, और लॉजी का मतलब होता है सना हुआ, ठीक है। तो जो बातें हैं, जो अंतिम की जो बातें हैं वो बिल्कुल रीति से क्या है, परफेक्शंस की ओर दर्शा है ना। और यहाँ पर जब हम थियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो संबंध है वो परमेश्वर मृत्यु के विषय में भी बता रहा है, वो न्याय के विषय में भी बता रहा है, वो हमें अपने अंतिम जजमेंट के बारे में भी बता रहा है। वो सारी जो बातें हैं वो परमेश्वर हमको इस शब्द के द्वारा क्या करना चाहता है, बतलाना चाहता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बारे में जानने की भी आवश्यकता है कि हम हमेशा एक जीवन के विषय में जरूर बात करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा जीवन ऐसा हो, हम सक्षम हो, हम पूरी रीति से पर्याप्त हो, अपने जीवन में हम बहुत सारी उन्नति करें। पर मेरा सवाल आज आपसे है कि क्या हम अपने मृत्यु के विषय में किस प्रकार के विचारों को रखते हैं, हम किस बात से हम अपने जीवन को उससे सिचुरेट करते हैं, हम उसके साथ में अपने आप को लेके आते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज 3 मृत्यु के बारे में हमें बताना चाहता है, वो 3 मृत्यु के बारे में बताना चाहता है। और ये मृत्यु के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्लाइड हम चलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि 3 मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने बताया गया। एक फिजिकल डेथ के बारे में हमें वहां पर परमेश्वर है, जब हम फिजिकल रीति से अपनी दशाओं में जाते हैं या फिर मृत्यु की ओर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो देह है, हमारा शरीर है, वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जेनेसिस की पुस्तक में भी हमें मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम इस मृत्यु के बारे में देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसका 18 और 19 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसका 18 और 19 पद, उसमें लिखा हुआ है, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हर एक चीज में परमेश्वर ने शुरुआत से सेपरेशन को दर्शा है, वहां परमेश्वर ने अलग चीजों को दर्शा कि अलग करा जाना है ना। परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश को अलग करा, परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को अलग बनाया, परमेश्वर ने पेड़ बनाया, पेड़ के साथ में फल को अलग करा, है ना। परमेश्वर ने सारी चीजों के विषय में हमें सेपरेशन को दर्शाया है। अगर हम संसार के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं सेपरेशन कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर को अपने साथ में लेके चलते हैं तो हम ये बात समझ पाते हैं कि परमेश्वर के साथ रहने के द्वारा हमने पृथ्वी को या फिर इस सांसारिक जीवन को सेपरेट कर दिया है। वैसे ही आज का जो समय है वो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो फिजिकल डेथ के बारे में हमको बताना चाहता है। और फिजिकल डेथ के बारे में अगर हम देखें तो ये जो शब्द है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रूबरू है। हमने बीते दिनों में भी देखा कि कई सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है, कई सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत अहम लोगों को खोया है, जिनके द्वारा उनका शरीर जरूर नाश हो गया, पर उनकी आत्मा के विषय में हम जब देखेंगे तो वो हमें पता चलता है कि जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा तब परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो यहाँ पर जो फिजिकल डेथ है वो बहुत कॉमन सी बात है, वो बहुत साधारण सी बात है जो हम अपने जीवन में हमेशा देखते हुए आए हैं। पर जो एक बात है वो है स्पिरिचुअल डेथ के बारे में,
वो स्पिरिचुअल डेथ के बारे में जब हम दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं, तो दूसरी जो मृत्यु है वो स्पिरिचुअल डेथ को वहां पर क्या करती है, दर्शाती है। और जब हम इसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा भी है, आप जब स्लाइड में देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द गॉड, है ना, परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेना। और ये हमारी दूसरी मृत्यु के विषय में परमेश्वर हमको बताना चाहता है। जब इफिसियों की पत्री हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें दूसरे अध्याय में मिलता है, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका पहली आयत से लेकर हम दूसरी आयत तक देखेंगे और वहां पर लिखा गया है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक स्पिरिचुअल डेथ के बारे में जब परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर के सामने मनुष्य ने अपने आप को क्या करा, सेपरेट कर लिया। परमेश्वर के सामने मनुष्य ने अपने आप को क्या कर लिया, और अलग कर लिया, और वो किसके दासत्व में चले, हाकिमों या फिर शैतान के उस पद चिन्हों पे अपने जीवनों को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। क्योंकि इफिसियों की कलीसिया के विषय में हम देखेंगे तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित है, वो कई सारी परमेश्वर की योजनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, और वो अंत के विषय में इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य जो है, परमेश्वर स्वर्ग पर अपने राज्य की बातों को करता है और शैतान इस पृथ्वी पर लोगों के हृदय को क्या करता है, यहाँ पर अलग अलग रीति से बहलाने फुसलाने के लिए क्या करता है, बातों पड़े हुए हैं। क्या हमने परमेश्वर को अपने आप से अलग कर लिया, या फिर हम आज भी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्योंकि वचन यहाँ पर हमें कहता है कि जिसे तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है, कार्य करता है। आज सवाल यही है कि हम किस रीति से अपने जीवनों को चला रहे हैं। क्योंकि हम पहले जो मृत्यु है, जो फिजिकल डेथ है, उसके बारे में हम बहुत अच्छी रीति से रूबरू हैं, और आत्मिक मृत्यु के बारे में भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों को देखते हैं। क्योंकि जब हम देखें तो आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू हर एक वृक्ष का क्या करना, फल को खा लेना, पर जो ये वृक्ष है, जो जीवन और मरण का जो वृक्ष है, जो ज्ञान का जो वृक्ष है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि तू उसको क्या मत करना, मत खाना। ठीक, खाना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था वो परमेश्वर का कमिटमेंट था। आज परमेश्वर ने जो कमिटमेंट हमसे किया है, अगर हम उस कमिटमेंट को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस आत्मिक मृत्यु की ओर अपने आप को अग्रसेन करवाते हैं, या फिर हम वहां पर चलते हैं। और आज परमेश्वर यही बात को हमसे कहना चाहता है कि क्या हम इस रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं कि हमने परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर लिया है। अगर नहीं तो परमेश्वर आपको और अधिक आशीष दे। अगर हम इस अवस्था में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि परमेश्वर आज के दिन आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ की ओर लेके जाए, वो एक अनंत जीवन की ओर लेके जाए, वो आपको एक आध्यात्मिक जीवन की ओर लेके जाए। और यही जो सेकंड मृत्यु के बारे में परमेश्वर आज कहता है, स्पिरिचुअल डेथ के बारे में। ठीक, इसमें अगर हम देखें स्पिरिचुअल डेथ में, तो हमें ये पता चलता है कि हम फिजिकल रीति से भी हैं, हमारा देह भी है, हमारे आत्मा भी है, और ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर फोकस है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक रीति से मर जाएं, पर हम शारीरिक रीति से भी जीवित हैं। हमारे देह भी हम में है, हमारा प्राण भी हम में है, हमारी आत्मा भी हम में। और परमेश्वर ऐसी बात को कहता है यहाँ पर कि उसने तुम्हें भी जिलाया है, और जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या हो गए थे, मर गए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इफिसियोस की जो कलीसिया, उसको पौलुस प्रेरित भी ये बात को कहता है कि तुम्हारी जो अवस्था थी वो एक वहां पर जीवित लोगों से बातचीत कर रहा है कि जो तुम्हारी अवस्था थी, ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने तुमको क्या करा, निकाला है, और फिर से एक नए आध्यात्मिक जीवन की ओर तुमको क्या करा है, बढ़ाया है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी हमसे यही कहना चाहता है। वो यही बात को हमसे कहना चाहता है कि हम शारीरिक अवस्था में जरूर हैं,
पर हम इस आशा में लगे रहें कि आने वाले समय में हम परमेश्वर के लिए, ये हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो विवेक है, हमारी सोच है, वो सारी बातें परमेश्वर को महिमा देने वाली बने। ऐसा ना हो कि हम आत्मिक रीति से क्या हो जाए, मर जाएं। और जैसे ही आदम ने उस फल को खाया और वो क्या हो गया, वहां पर मर गया, वो आत्मिक रीति से मर गया वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वाचा को उसके साथ में बांधा था कि तू इस वृक्ष का क्या फल को मत खाना, पर उसने क्या करा, अपनी आज्ञाओं को वहां पर तोड़ दिया। कई सारे ऐसे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं जिसने अपने आत्मा को, अपनी आध्यात्मिक जीवनों को वहां पर क्या करा, मार दिया है। हम जब यहूदा इस्करियोती के विषय में देखते हैं, जब उसने चंद रुपयों के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को वहां पर क्या करा, दे दिया, मोल दे दिया, परमेश्वर को गिरवी रख दिया, परमेश्वर के पुत्र को वहां पर गिरवी रख दिया एक छोटे से धन के लिए। आज मेरा भी आपसे यही सवाल है कि हम किस रीति से परमेश्वर को, कई बार हम उसको अलग कर देते हैं या फिर हम उसको सेपरेट कर देते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में होते हैं और स्टूडेंट लाइफ में या फिर हम अपने जिस भी फील्ड में हम अगर वहां पर देखें तो कई दफा हम ऐसा ही करते हैं। हम कई बार परमेश्वर को सेपरेट कर देते हैं। जब अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप सुबह 5 बजे उठ के तैयारियों को करेंगे और इतना ज्यादा तैयारी करेंगे, एक लिस्ट आप इससे पहले बना लेंगे कि मेरे को ये रखना है, मेरे को कैमरा रखना है, मेरे को ये रखना है, मेरे को हेयर ड्रायर रखना है, मेरे को ये करना वो करना है। और जिसके द्वारा यही तैयारी है कि जब हम घूमने के लिए निकले तो वहां पर हमें किसी बात की कमी घटी ना हो। और जब हम आत्मिक रीति से और दृष्टि करते हैं तो मैंने कई दफा इस चीजों को नोटिस किया। इनफैक्ट मैं भी जब परमेश्वर को उतने अच्छे से नहीं जानता था तब हम परमेश्वर को नेग्लेक्ट करते थे, हम उसको नजरअंदाज करते थे, हम उसको सेपरेट कर देते थे। क्योंकि ये जो समय है, हमारी जो अवस्था है, जो जवानी की अवस्था है, वो सिर्फ मौज मस्ती की, हमें ऐसा लगता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे यही बात कहना चाहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हम कैसी भी स्थिति में रहें, हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम कॉलेज की स्थितियों में रहें, हम ऑफिस के दफ्तरों में रहें, हम अपने लोगों के साथ रहें, पर परमेश्वर आपको एक बात कहना चाहता, वही कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या करना है, बने रहना है। जैसे आदम ने परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर खो दिया, वैसे ही अगर हम अपने जीवन में इन बातों से नहीं मुड़े तो हम भी शायद अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेजेंस को हम वहां पर खो देंगे, है ना। जिस रीति से हमने बीते दिनों में शकीना के बारे में देखा, शकीना ग्लोरी मतलब परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, उस तेजस्व को अगर हमें देखना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर को हमें सेपरेट नहीं करना है, पर हमें उसके साथ में जुड़ के हमें आगे बढ़ते जाना है। और हम जब तीसरे मृत्यु की ओर आते हैं तब हम देखते हैं इटर्नल डेथ के बारे में, और इसको सेकंड डेथ भी बोला जाता है। कई लोग इसको सेकंड डेथ भी यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, पर हम यहाँ पर देखें तो इटर्नल डेथ या फिर अनंत मृत्यु के बारे में, हम हमेशा अनंत जीवन के बारे में जरूर देखते आए हैं, है ना, कि जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, है ना। बहुत सारे वचन है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके चलते हैं, पर हमें दोनों बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये वैसा ही उदाहरण है कि जब हम एक सिगरेट के बॉक्स में देखते हैं, वहां पर क्या लिखा रहता है, धूम्रपान करना निषेध है, इंजीरियस टू हेल्थ करके। फिर भी कई लोग उसमें से निकाल के उस सिगरेट को पीते हैं। ठीक, और आजकल ये ट्रेंड में है कि जितने लड़के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते स्मोकिंग में, उतने लड़कियां भी इसमें क्या करती हैं, इन्वॉल्व होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वो निर्देश देने के बावजूद भी वो सारी चीजों को करते, और एक समय ऐसा आता है कि वो कहीं ना कहीं बीमारियों से, वो लंग्स के इंफेक्शन से, या फिर वो कई रीति से कैंसर में, या फिर कोई ना कोई ऐसी सांस की बीमारी से वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वैसे ही हमें दोनों पक्ष के बारे में पता होना चाहिए। हमें इटर्नल लाइफ के बारे में पता है, हमें इटर्नल डेथ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब इटर्नल डेथ के बारे में देखेंगे तो ये मृत्यु ऐसी है जो मृत्यु हमने सबसे पहले में देखी, फिजिकल डेथ के बारे में और स्पिरिचुअल डेथ के बारे में, इन दोनों के मिश्रण को यहाँ पर बताया गया, जो क्या है, इटर्नल डेथ है। जब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो न्याय का समय आएगा, और उस न्याय के समय में परमेश्वर अपने उस सिंहासन से क्या करेगा,
हमारा न्याय करेगा, और वो न्याय ऐसा होगा, या तो हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर करेंगे, बढ़ेंगे, या फिर हम अनंत मृत्यु की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ये हमारा चुनाव है हमारी जिंदगी में, जो परमेश्वर आज हमको देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन में भी बतलाता है, जब हम प्रकाशित वाक्य या रेवलेशंस में निकालेंगे, और रेवलेशन उसका 20वां अध्याय, उसका 14 पद, रेवलेशन उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ उसका 20वां अध्याय, उसका हम 14 पद में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है ना। इसको सेकंड डेथ इसलिए ही कहा जाता है, ये दूसरी मृत्यु के बारे में दर्शाया गया है, क्योंकि एक मृत्यु है जो हम शारीरिक रीति से क्या करेंगे, हर किसी को वो प्राप्त करना है, चाहे आप कितना भी उसको इनकार करो, कितना भी आप मना करो, पर परमेश्वर आप आज के दिन में यही बताना चाहता है कि वो जो मृत्यु है वो निर्धारित की गई है, उसमें हम कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। पर ये जो दो मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ और इटर्नल डेथ, ये हमारे हाथ में है कि हम किसको कैसे ऑपरेट करते हैं, हम किसको अपनी जिंदगी में लेके चलते हैं। क्या हम अपने जीवन में अगर देखें तो हम मूसा के समान हम एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं, हम चाहें तो हम दाऊद के समान एक स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ सकते हैं, हम चाहें तो स्तिफनुस के समान हम एक लाइफ में बढ़ सकते हैं, हम एस्तर के नाई उस लाइफ में बढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये चुनाव परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसकी जो बात में अगर हम देखते हैं तो जो इटर्नल डेथ के बारे में परमेश्वर ये बता रहा है कि मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए हैं, है ना। और ये तब होगा जब परमेश्वर के न्याय का दिन वहां पर हम लोगों के लिए क्या करा जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। वो सिंहासन पे जब आएगा, और उस सिंहासन के बाद वो ये बातों को बताएगा कि अब जो समय है वो जजमेंट का समय है, वो न्याय का समय है, जब हम हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने न्याय का इंतजार करेगी। और परमेश्वर इसी बात को हमें यहाँ पर बताएगा कि क्या करेगा परमेश्वर, एक दूसरे मृत्यु के बारे में यहाँ पर हमें बतलाता है। जब हम यहीं पर 21 का 8 पढ़ेंगे तो हमें वहां पर मिलता है 21 के 8 में कि परंतु डरपोकों, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारी, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती, यही दूसरी मृत्यु है। ठीक है, यहाँ पर क्राइटेरिया भी परमेश्वर ने बता दिया है कि कौन लोग वहां पर क्या करेंगे, मिलेंगे। कौन मिलेंगे, डरपोकों। ठीक, और सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, हम सब चीज में तो ठीक है, हम विश्वास में भी ठीक है, हम घिनौने काम नहीं करते, हमने हत्या भी नहीं करी, व्यभिचार भी नहीं करा, टोना भी नहीं करा, मूर्ति पूजा भी नहीं करा, झूठी बातें भी नहीं करी। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में विश्वासियों के बीच में वो है क्या है, डरपोक होना या फिर डर जाना। हम किस बात से अपने जीवन को लेकर डरे हुए हैं, है ना। ये समझने की बातें हैं, जिस दूसरी मृत्यु के बारे में परमेश्वर बता रहा है, जो इटर्नल डेथ के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि जो अनंत काल तक उस झील में क्या होना है, लोगों को जलते रहना, जहां पर मृत्यु की कोई नामो निशान नहीं रहेगा, बस पीड़ा ही पीड़ा रहेगी, है ना। और परमेश्वर यही बात को हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के निकट में आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। और जितने भी लोग आज हम इस वचन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर यही बात को आज बताना चाहता है कि जब हम इटर्नल डेथ की ओर देखते हैं तो हमें उस कोशिशों को करना है जो परमेश्वर अनंत जीवन की बातों को हमारे बीच में दिखाना चाहता है। हम दूसरी नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर आज हमें इस रेवलेशंस में यही बातों को बताता है कि जो सबसे पहली बात है फिजिकल डेथ, उसके बाद में हम देखते हैं स्पिरिचुअल डेथ, और उसके बाद में इटर्नल डेथ या फिर सेकंड डेथ, है ना। हम किस बात को आज अपने जीवन में लेके चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमेशा हमारे जीवन में चुनाव को छोड़ दिया है। आप जिससे चाहें आप उस वो चीज खा सकते हैं, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आज मेरा सवाल आपसे यही है कि हम किस मौत से डरते हैं। क्या हम फिजिकल मौत से डरते हैं, क्या हम आत्मिक मौत से डरते हैं, या फिर हम अनंत मृत्यु से डरते हैं, या फिर दूसरी मृत्यु से डरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। और इसके बाद में अगर हम देखें, ये सवाल है जिसको हमने आपसे पूछना है
या फिर एक दूसरे से हमें क्या करना है, जानने की आवश्यकता है कि अगर हम मृत्यु के विषय में आज बात भी कर रहे हैं तो ये बात को आप खुशी की बात समझें कि परमेश्वर का राज्य जब हमारे बीच में दिखाया जाएगा तो हम उसके साथ हो लेंगे। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 11:25 और 26 में पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा। भाई 8-15 ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो अंतिम कंक्लूजन है, जो यहाँ पर निष्कर्ष है, वो यही निष्कर्ष है। और परमेश्वर वचन में कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। कौन हूँ? परमेश्वर। जीवन भी परमेश्वर है, पुनरुत्थान भी परमेश्वर, मतलब रिजरेक्शन भी परमेश्वर है और लाइफ भी परमेश्वर है ना। हम अगर आत्मा में जिलाए भी जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही होगा। आज अगर हम अपनी जिंदगी में जीवित भी हैं अच्छी रीति से और स्पिरिचुअल रीति से अगर जीवित है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के बदौलत, उस परमेश्वर की बदौलत है। और लिखा है कि जो मुझ पे विश्वास करता है ना, ये वचन उन लोगों के लिए नहीं जो डरते हैं, पर विश्वास करना जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद में लिखा, विश्वास करता है जिएगा। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने कोई भी बात विल में नहीं कहा कि जो विश्वास करता है कोशिश करेगा वो जिएगा, पर परमेश्वर यहाँ पूरी रीति से क्या कर दे रहा है, सुनिश्चित कर दे रहा है यहाँ पर कि जो अगर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, मेरे साथ में जिएगा। और हर एक वह जो जीवित है मुझ में विश्वास रखता है। आप और मैं किस में है? परमेश्वर में है। हम लोग जीवित लोग हैं जो परमेश्वर में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिस रीति से परमेश्वर ने हमें जीवन दिया उसी रीति से परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का विषय भी दिया है। और इन दोनों विषय पे हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी जो बातें अगर हम ये परमेश्वर की देखें वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे टिकी हुई है। और उसके बाद में लिखा है कि जो मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? आज ये सवाल आपके और मेरे लिए परमेश्वर छोड़ के चले गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये बातों को कही है कि क्या तू यही विश्वास रखती है या रखता है? आज आपके और मेरे लिए यही सवाल है कि किस विश्वास की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम इस विश्वास की ओर बढ़े और हम जो मृत्यु का विषय है हम उससे अपने जीवन को, भय को, डर को हम दूर कर दे और इस विश्वास में रहे कि जब हम परमेश्वर के साथ हो लेंगे तब परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक अनंत शांति को और अनंत जीवन को देगा। तो जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी प्रकाशित वाक्य में तो परमेश्वर वहां पर भी कहता है, जब 9वां अध्याय से हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर नए यरूशलेम के विषय में बताता है कि उस नए यरूशलेम में क्या को क्या है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये बातों को नहीं सोचना है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम परमेश्वर के साथ में आज जुड़े हैं तो परमेश्वर जो हमारे साथ में वादों को करता है वो कहता भी है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है उन्होंने जीवन पाया है। आज परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है। आमीन। प्रेज परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम थोड़ी देर परमेश्वर के सामने अपने विचारों को रखेंगे और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर। आज जो भी बातें हैं हमारे जीवन में, धन्यवाद हो प्रभु जी आपकी। प्रभु जी, हो सकता है कि मैं डरी हुई थी, मैं डरा हुआ था कि मेरे जिंदगी में क्या होगा, पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज वचनों से आपने हमें प्रेरित किया कि प्रभु जी पुनरुत्थान और जीवन सिर्फ आप हैं। हम मर भी जाएं खुदा, पर हमारा विश्वास है प्रभु कि उस सिंहासन के नजदीक हम अपने आपके उस बनाए हुए शहर पना में पिता परमेश्वर वास करेंगे। यहाँ तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, कई प्रकार के लोग हमें कुछ ना कुछ दोष में घेरते रहते हैं, पर हमारा विश्वास है कि जिस दिन हम आपके साथ हो लेंगे
उस दिन पिता परमेश्वर आप हमें बहुतायत का आनंद देगा। शामो सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से गुजरूं भी तो क्यों मैं डरूं, पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, जिंदगी भर मैं कहूँ तेरी छाया में प्रभु, तेरे सारे सोते मैं ही पाता रहूं, मेरी जिंदगी तेरी अमानत तो है मेरा खुदा, मेरी चंगाई तेरे लिए योग्य तो है खुदा, तेरी स्तुति को मैं इत्र के समान, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हम उस भय से निकाला है। हम ये बात को पिता परमेश्वर अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि आपने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु जी हम सभी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, यह दिन जब हम पिता परमेश्वर गंभीरता से जी रहे हैं तो हम आपके वचनों में बने रहें। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है और कई सारी आशीषों से भरा है। कल के दिन में वुमेन्स मिनिस्ट्री है, तो आप कोशिश कीजिए जितने भी वुमेन्स हैं वो प्रार्थना में जुड़े। कल के दिन 4 बजे से फेलोशिप होती है और घर से लेके घर तक